रादौर गांव के और भी लोग हैं जो वहाँ पे मौके मौजूद है। जी भाई साहब बताओ। आर्यवैदिक इंटर कॉलेज में एक रास्ता तो पहले बंद कर दिया था इसी आदमी ने, ईश्वरपाल बाबूलाल ने। दूसरा रास्ता अब मोल लिया है स्कूल ने चंदे के पैसे से, और रास्ता भी बंद करके गेट लगा दिया। आज एक मीटिंग हुई प्रबंधन कमेटी की, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई ये गलत है, इसे हटवाओ। इससे पहले भी हम तहरीर दे आए थे 3 दिन पहले, सभी गांव के लोग कोतवाल साहब से कहा था कि आप इसे हटवा दो। कोतवाल साहब ने कहा कि मैं हटवा दूंगा, लेकिन 3 दिन हो गए, राजस्व टीम भी अपना काम करके जा ली, उनकी भी बात नहीं मानी, और राजस्व टीम ने भी कह दिया अवैध है, तो उसके बाद भी वो गेट नहीं हटा। मतलब आपने तहरीर भी दे दी, उसके बाद भी 3 दिन पहले ये मामला चल रहा था हुई, और कोई मतलब मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, अवैध कब्जा कर लिया। आज जब मीटिंग चल रही थी तो 2-4 आदमी चुन के भेज दिए, भाई उनसे कह दो अपना गेट हटाए तो समझौता कर लो। तो जो मौजूद आदमी वहां भेजे थे उन्हीं की शायद बदतमीजी करी, टोल लेबर शायद दिए, और उन्हीं के डंडे मारने शुरू कर। वो लोग जो मौजूदा वहाँ पे गए थे 5 आदमी, वो बता रहे हैं कि वो पहले से तैयार थे। ऐसा है कुछ? हाँ, पूरी प्लानिंग थी, लट लेकर तैयार थे, टोले बजाए, हथियार ले रहे थे, सब चीजें थी उन पर। और अब ये हुआ जो जिन लोगों ने मौजूद आदमियों ने यहाँ वहां जाकर बात करी थी, उनके चोट मार दी, उन्हें लेकर हम थाने में आए। दूसरी पार्टी का कोई चोट नहीं थी, इंस्पेक्टर साहब ने फर्जी ना थाने में जाकर फर्जी डॉक्टरी करा के यहाँ भेजती है, वो मतलब फर्जी चिक देकर चोट मरवा के और यहाँ भेजती है थाने में, जाओ डॉक्टरी कराओ। इंस्पेक्टर साहब ने अच्छा पूरा खुल्ला पक्ष ले रहा तीसरो इंस्पेक्टर। तो आपका कोई भी जो दरोगा जी खड़े, इनसे हमें पूछा, आप पूछा मैं जी थाने में कहा क्या कोई? अगर ना थाने में तो कोई नहीं, आप चिक कैसे ले आई? अब आप इनसे पूछ लो, आप इनका भी ले लो। जी भाई साहब क्या कुछ कह रहे हैं? गांव वाले काफी नाराज हैं, क्या कुछ सच्चाई है पूरी? हम जो है कोतवाल साहब के साथ गांव रादौर पहुंचे, तो वहां पर हमने देखा तो 2 घायल हैं, अभी आपके सामने में बैठे हुए, देख लेना। अभी कोतवाल साहब ने कहा कि इनको गंभीर चोट है, इनको लेकर अस्पताल पहुंचो। हम मुझे है चिट्ठी मजलूम भेज दी, होमगार्ड लेकर आ गया, इनकी डॉक्टरी हो रही, उनकी भी हो रही। तो उनके 2 आदमी रवि और नीटू, और लगी चोट देख लो आप। तो चलो आप एक बात बताइए, जब आपके चोट लगी उनके तो आपने तहरीर दी थाने में, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पहले ही दे दी हमें, हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो मान लिया स्कूल के गेट की 3 दिन पहले, लेकिन अब ये झगड़ा कर दिया, मारने की प्लान थी बस। जिताओ जी, आप भी थे मौजूदा आज वहाँ पे, क्या कुछ हुआ था? बताया पहले से तैयार थे? मैं तैयार बिल्कुल एकदम। कब से चल रहा था ये मामला? 2-3 दिन हुए चल रहा था जी। तो आज आपने सोचा कि आज मिलजुल के बात करें और इसका समाधान निकालें। जी, जी, जी। तो तैयार नहीं थे क्या वो? वही तैयार थे, हम तैयार नहीं थे, हम थे फैसले के रकम नियत थे। उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया, लड़की के ईंट मार दिए के ऊपर घर में घुस गए। लड़की कह रही कि मैं तो घर में थी, घर में ही आ गई, तो पकड़ में मारी जी, ईंट फेंक के। इतनी दबंगई चल रही थी? दबंगई चल रही बहुत ज्यादा जी, घर में ही। जी जी। तो अब तक पकड़े गए वो? नहीं पता नहीं जी, हम तो यहाँ आए, कब पकड़ गए नहीं, कहाँ है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, उन दूसरों को नहीं पता हमें कुछ। तो कुछ कार्रवाई भी हो रही है? नहीं भैया, खाना पूर्ति हो रही कुछ? नहीं, अभी तो जो गंभीर चोट है, लड़के को गंभीर चोट है, उनको लेकर अभी तो हॉस्पिटल ही आए। देखेंगे पुलिस प्रशासन ने वे वहाँ गए भी नहीं, और उनको डायरेक्ट में खुद ही यहाँ आ गए, षड्यंत्र बना लिया पहले ही। जी पूरी पहले से प्लानिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा सारा पहले उनकी था, तो जो विपक्ष का आदमी है जिन्हें स्कूल की जगह में गेट लगाया, तो उनकी तो प्लानिंग तो थी। जैसे ही वहां गए उन्होंने, भाई इनसे चलो बात करेंगे, तो उन्होंने लट बजाना शुरू कर दिया, ईंट बजानी शुरू कर दी। तो जंगली विपक्ष को जो लड़ाई का मूड में होता तो लट तो ये भी रखते और ईंट ये भी रखते, ये तो उस पर समझौता करने का नाम की तो गए थे, जैसा नाम लग रहा। पूरे गांव के जो गणमान्य व्यक्ति थे, बुजुर्ग लोग थे, वो सब एक जगह इकट्ठे थे, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ 5 बुजुर्ग थे 60 साल से प्लस के थे, वो उनके पास भेजे कि ऐसा ना करो, मंदिर का और स्कूल का बहुत ऊंचा दर्जा हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब चंदा मांग के कोई जगह ली थी स्कूल ने बच्चों के रास्ते के लिए, उस पर आप अवैध कब्जा कैसे कर रहे? तो मैं गए बुजुर्ग वहाँ, मैं कहने लगे, देख कर मैं तो पूरी तैयारी के साथ बैठे वहाँ पर, हथियार डंडे लिए और इनके साथ भी बर्दाश्त कर दी, इनके पीछे दौड़े, और फिर जो वहाँ पे लोग थे आते ही उन पे एकदम अटैक कर दिया। तो आपने पुलिस को फोन किया? पुलिस का क्या कुछ रोल रहा है इसमें पूरे मैटर में? अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ है, पुलिस तो उनका साथ देने में के लिए आतुर है, बिना थाने जाए उनके लिए यहीं पे भेज दो,
ये दरोगा साहब है, बता दो। देख लो, चोट लग रही है। अरे थम जा तो एक मिनट। नहीं, ये दरोगा साहब खड़े, पूछ लो। मैं गए क्या थाने तक? कोई भी नहीं गया वहाँ थाने वो तक। अपनी मैं बात बिना बताइए। मतलब के भेज दिए यहाँ। जब किसी का नहीं, चोट आपकी लग बात जाएगी, अभी- ये जब सभी- चोट लग जाएगी और थाने में जाकर जिसको चोट लगेगी, जब चीख मिलेगी, मैं यहाँ चोट लगने वाले थाने में बैठे चीख दी थाने में, तो वो कैसे आएगी? ये हम अपनी तरफ से नहीं जाए। अपनी अरे अपनी तरफ से नहीं है है ये। भाई। जिसका चोट लगेगी, पहले भी थाने में गए हम, जिसका चोट लगा है, जब चीख दे में काट के क्या सुने तेरी। इंस्पेक्टर मौजूद थे वहाँ गाँव में, हाँ गाँव में थे, हाँ। रादौर। हाँ उनका चोट लगी, हमें कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा इनको लेकर अस्पताल पहुंचो, और वो चीख हम कोई पहला मामला नहीं है ये पहले भी बहुत बार ऐसा कर चुके गांव में, शांति व्यवस्था भंग कर चुके। बहुत सारे मुकदमे पहले रजिस्टर्ड है जो विचाराधीन है माननीय न्यायालय में। और अब ये नया कर दिया। एक वहाँ परिवार था, उन्होंने कहा कि ऐसे बुजुर्ग साहब बदतमीजी, उनके घर में घुस गए, उनके साथ मार पिटाई। उस लड़की, वो लड़की यहीं पर मौजूद है, उसकी आंख बिल्कुल वो इतनी हालत गंभीर है, उसकी सिर में चोट है और आंख शायद बाहर ही ना होगी उसकी। वो इतनी बुरी स्थिति में, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। तो अब क्या चाहते हो आप लोग? जो इतना गलती करेगा उसको तो न्याय संगत दंड मिलना चाहिए ना, और निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो ये अब फर्जीवाड़े में डॉक्टरी करने के लिए यहाँ आ गए और इंस्पेक्टर साहब ने भेज दिया, यहीं पे भेज दिया, बिना थाने जाए। अगर चोट होती वहां जाते पहले। वैसे आपका नाम? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, क्या कुछ हुआ था मामला गाँव में? मामला ये था जी कि झगड़ा तो था कॉलेज का, स्कूल का। वहाँ पे जो स्कूल है, ये हमारे परिवार वाले जो थे बराबर में है, घर ही है वहीं पे। तो बैठे हुए थे आराम से, इन्होंने घर के ऊपर ही अंदर आके और इंटी बरसनी स्टार्ट कर दी घर पे। मतलब आप घर पे थे अपने, तो आपके घर पे ही आए? घर पे ही आके अंदर आके और इन्होंने इंटी बरसनी स्टार्ट कर दी। और इंटी जो है वो मेरी बहन के यहाँ माथे पर, आंख पे लग रही और ज्यादा गंभीर उसमें। तो आपने देखा कौन लोग थे जो ईंट मार रहे थे? आपने देखा कौन कौन थे? वो ये एक तो नाती प्रधान था जो गाँव का मौजूदा प्रधान है, और एक इसका छोटू का लड़का पाल के है, पाल उसका लड़का है जी, अंकुर प्रकाश का है। तो आप जब इसमें नहीं थे ना, आप उस समझौते में गए थे वहां ना, आप गेट लगाने गए थे, तो आप पे क्यों हार गया? क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे तो ये है जी कि हम तो आराम से बैठे हुए थे वहां पे, अपने घर पे बैठे हुए थे। घर पे आके कोई ऐसे कर रहा, तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारी क्या रंजिश होगी, उनकी होगी कुछ आपस में, जानबूझ के, यानी ये सब कुछ है जो जानबूझ के हो रहा है? जानबूझ के हो रहा है सब कुछ। तो आपने तहरीर दी है? तहरीर दे दीजिए। हाँ, कुछ हो रहा है अभी तक? कुछ कार्रवाई जो फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी अभी तक। तो क्या चाहते हो आप अब? भैया हो जी कि कार्रवाई हो, कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। जो दोषी है उन्हें दोषी है उन्हें जेल में जाना चाहिए जी।